और मुल्क के लिए भी कि एक बार फिर तारीख जो है वो दोहराएगी। पहले भी पाबंदी लगी हैं सियासी जमातों पर और आज फिर हुकूमत ने बिलाखिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, जो काफ़ी अरसे से जो है वो सुन रहे थे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन आज बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत को जरूरत होनी चाहिए कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। ये तो अंग्रेजी में कहते हैं शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, अपने पैर पे गोली मारना या अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना, ये उसके बराबर है। दो तीन बातें करने की इजाजत आप देंगे। पहली चीज ये कि इमरान खान को कोई बैन नहीं कर सकता, पीटीआई को कोई बैन नहीं कर सकता और किसी भी सियासी जमात को कोई बैन नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की तारीख आपको बताती है। तारीख में जाएं तो बैन होने की कोशिश कौन सी पार्टीज की गई है? जो बड़ी पार्टीज हैं, एक थी अवामी लीग, खुद ये कहते हैं कि 1971 से कंपैरिजन ना करें लेकिन इनके एक्शंस देखें, और दूसरी थी नैप, नेशनल अवामी पार्टी, जो कि आज एएनपी के रूह में जिंदा है। कोई फर्क जो है वो उससे भी नहीं पड़ा, भुट्टो साहब ने बैन की। ठीक है। इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, इमरान खान ने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। इमरान खान की जो भी खामियां हो एक सियासतदान होते हुए, उसने नौजवान पाकिस्तानी को, मैं इमरान खान को फॉलो करना एज अ पॉलिटिशियन शुरू किया 1996 में, क्योंकि उनको एज अ क्रिकेटर देखा था और वो हमारे लिए एक उम्मीद थे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम बदलने का। और उसकी अक्कासी इमरान खान ने की जब उन्होंने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को सेहत कार्ड दिया बतौर वजीर आज़म। तो इन गुनाहों के लिए इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। आपने रिएक्शन भी देख लिया, मीडिया का रिएक्शन है कि गलत है, ओपिनियन मेकर्स का रिएक्शन है कि गलत है, उन सब का जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ बड़ी सख्त बातें करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन आपने देख लिया। मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि नून लीग को दुश्मन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन हम जीते हैं, इलेक्शन में धांधली आपने की, इलेक्शन का रिजल्ट आपने चेंज किया, 2 साल पीटीआई के अगेंस्ट कैंपेन आपने की, उसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया। और अभी मेरे ख्याल में तो ये इफेक्टिवली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लीगली मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आज से 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने ये फैसला किया कि चूंकि 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को कंपीट कानून के खिलाफ नहीं करने की दिया गया था और उन्होंने पीटीआई का वजूद रिगिंग के बाद भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कर दिया, उसकी एग्जीक्यूशन करने के बजाय आप आज जो है वो पीटीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन झगड़ा साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि उसके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, साइफर साजिश केस जो है वो मौजूद है, सन 9 मई के मुकदमात मौजूद हैं, आपका अपना जो ख़त का मामला है, IMF को ख़त लिखने वाला मामला जो है वो मौजूद है, आपकी ऑडियो भी तो अपना सामने आई थी ना सर? ये मुझे बता दें, वो मेरे खत से शुरू कर लें। ये मुझे बता दें मेरे खत पे एड्रेसी कौन था? जी तैमूर साहब, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जारी बात है, आपने जो शौकत तरीन साहब ने जो ऑडियो उनकी आई है वो तो यही कह रहे हैं कि जो है वो IMF को लिखें खत, और जो है ताकि ये उसको किस तरह मिले पाकिस्तान को। मेरा खत अगर आप टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर देख लेना, जहां पे होता है कि किसको एड्रेस करना होता है, उस पे लिखा है MIFTAH मिफ्ताह ISMAIL इस्माइल। वो थे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त, जहां तक मुझे याद पड़ता है IMF में उन्होंने कोई रोल नहीं दिया था। बाकी आप किसी के फोन कॉल जो है वो छुप के रिकॉर्ड करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। दूसरा, उस खत में जो है वो 3 चीजें लिखी गई थी कि कबायली अजला की जो पोजीशन है और खैबर पख्तूनख्वा की जो पोजीशन है, हमारा आईनी हक है, और ये मैथमेटिक्स यानी 2 + 2 4 जो आप हमें सरप्लस छोड़ने का कह रहे हैं, वो तब छोड़ा जाएगा, तब छोड़ा जा सकेगा जब आप हमें हमारे NFC के पैसे, फाटा के पैसे और NHP के पैसे देंगे। यानी कि अगर आप नहीं देंगे तो 200 अरब रुपए उस वक्त बनते थे
तो 200 अरब रुपए हमारे पास कम होंगे तो हम सरप्लस नहीं छोड़ सकेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, 5 साल के 10 साल के बच्चे को भी आती है जो 5वीं जमात में होती है। तो ये तो रहा उस खत का किस्सा, ठीक है। इमरान खान की सर्विसेज का तो मैंने आपको बता दिया। जहां तक साइफर का केस था, साइफर का केस तो कोर्ट्स ने ही फेंक दिया ना। जहां तक 9 मई के केसेस हैं उसका जवाब भी जो है वो मिल गया। वैसे लॉजिक देख ले, ये सारे अभी माजी का हिस्सा है। आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाना था तो उस वक्त लगाना था जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई थी। आपने 1.5 साल तो उसके नीचे ही काम किया, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। कासिम सूरी पे लगाना था, वो काम भी उस वक्त हुआ था। पीटीआई पे 9 मई के बाद लगाना था, शवाहिद थे तो उस वक्त करना था। लेट्स कॉल अ स्पेड, सच बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपने क्या किया, एक एक बंदे को जाके कहा कि पीटीआई छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्टिकल 6 नहीं, उसको तो जो है वो किंग्स पार्टी में आपने डाल के उनको कहा कि आपको लाएंगे। लेकिन क्या आप समझते नहीं है? बात सेकंड बस मैं कंप्लीट करता हूं। जब आपका एक एक हरबा काम नहीं किया जी, जब कोर्ट्स में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसाफ दे रहे, तो उसके 2 दिन बाद जब आप ये काम कर रहे हैं ना, तो आपकी बदनीयती जाहिर हो गई। ये कोर्ट्स में स्टैंड नहीं करेगी। तारीख में जो जनाजा पीएमएलएन की सियासत का निकलेगा ना, आई होप सिर्फ कि उसको हम एज एक मौके के तौर पे इस्तेमाल कर सके कि पाकिस्तान की सियासत साफ कर। लेकिन सर तैमूर साहब, सानिया 9 मई पे तो जो है वो सारी फुटेज मौजूद हैं। सारे जो आपके लोग जहाँ थे, जो जलाओ गिराव हो रहा था, वो अपनी फुटेज खुद सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड कर रहे थे, बता रहे थे कि हम यहाँ मौजूद हैं और सारा कुछ ही हो रहा है। तो वो तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। और फिर उसके साथ साथ जो आपका मामला है, ख़त लिखने का मामला है, फिर IMF के हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज का मामला है, वो भी दुनिया के सामने ही है सर। सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले बेनज़ीर पे लगाएं, क्योंकि उन्होंने जो है वो US कांग्रेस को खत लिखा था कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड ना दे। जिस वक्त मुशर्रफ उनसे बात कर रहा था डील की, फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्टेड है, नवंबर 2007 की। पीपल्स पार्टी ने डिनाई नहीं किया। नवाज शरीफ तो कन्विक्ट हो गए थे। अपना खत तो मैंने बता दिया, तो अब दोबारा मैं क्या बताऊं जी, चलें। लेकिन 9 मई की जहां तक बात है, ये डिसीजन आप करेंगे या कोर्ट करेगा? जारी बात है, डिबेट भी सारी जारी बात है, कोर्ट नहीं करना है सर, कोर्ट नहीं करना। लेकिन हम तो उस फुटेज की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ना कि सारी दुनिया फुटेज देखती है। आपको हुकूमत जो कि 17 सीटों से बैठी है, जहां पे नवाज शरीफ के एक एक हल्के के 100 वोट पे 1100 वोट जो है वो लिखे गए हैं एक एक पोलिंग स्टेशन के। 1 सीट नहीं, 2 सीट नहीं, 5 सीट नहीं, 10 सीट नहीं, 100 से ज्यादा सीटों पे आपने फजिंग की है। रावलपिंडी का कमिश्नर सामने आ गया था, उसके बाद क्यों नहीं आया? मुझे ये बता दें कि इलेक्टोरल फ्रॉड से बड़ा कोई फ्रॉड है। और देखिए, खोल दें ये आर्टिकल 6 का मामला। ये पाकिस्तान की तारीख में इसलिए नहीं खोला क्योंकि जब एक बार आर्टिकल 6 का किस्सा शुरू होगा तो वो काफी दूर तक जाएगा। तो सर कमिश्नर, और ये बात आज जी आप बात मैं इसलिए, क्योंकि हर बार जब पीटीआई का कोई कह देता है तो आप कह देते हैं गद्दार गद्दार, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ये नहीं कहती, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का हीरो है इमरान खान। सर, अस्पताल बनाना अपनी जगह, क्रिकेट खेलना अपनी जगह, मुल्क चलाना अपनी जगह। जो तहरीक इंसाफ के अपने दौर में जो आपके नकदीन, जो आपके मुखालफिन सियासतदान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी तो यही कुछ हुआ था ना सर। 2018 का इलेक्शन जो है वो कहते हैं कि उठा के देखें उस वक्त क्या हुआ था, कैसे लोग जो है वो शामिल हो रहे थे। बनी गाला में कैसे लोग आ रहे थे, हवाई जहाज कैसे भरे जा रहे थे। इस पे आर्टिकल 6 लगा था।